हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इंडियन मनी मार्केट। इससे पहले भी मैंने आपको इस मार्केट के बारे में जो है वो मेरा लेक्चर था वो इसकी पीपीटी के थ्रू इसी में प्रेजेंटेशंस किया हुआ था। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देन व्हाट इज़ द मनी मार्केट? देन अकॉर्डिंग टू गर्ट्री क्राउथर्स, द मनी मार्केट इज़ द कलेक्टिव नेम गिवन बाय द वेरियस फर्म्स। मनी मार्केट जो होता है एक कलेक्टिव नेम है एंड इट इज़ इंक्लूड वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स विथ मनी। तो मनी मार्केट जो होता है एक कलेक्टिव नेम है, इसमें हम जो है वेरियस टाइप्स की जो फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस है एटलीस्ट उसको इंक्लूड करते हैं। दीज फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस डील्स विथ सब्सटीट्यूशंस ऑफ मनी एंड नियर अबाउट ऑफ सम मनी। Then next, what are the basic features of Indian money market? Then first, existence of organized sectors कि इंडियन मनी मार्केट में जो है वो टू पार्ट है। द इंडियन मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है एक दो वीडियो लेक्चर्स में कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो है टू पार्ट में डिवाइड है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ आरबीआई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम आरबीआई, प्राइवेट बैंकर्स, पब्लिक बैंकर्स एंड यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एटलीस्ट उसको इंक्लूड करते हैं। दीज सेक्टर्स फॉलो सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता है कंप्राइज इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं वो होते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स के सेल्फ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इंडिजीनियस बैंक्स फॉलो देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस। इनके सेल्फ के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसी के बिहाफ पे ये बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मैनी अटम्प्ट वर मेड बाय आरबीआई टू ब्रिंग इंडिजीनियस बैंकर्स अंडर देयर कंट्रोल। आरबीआई के थ्रू बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए थे, बहुत से अटैम्प्ट ऐसे किए गए थे कि ये आरबीआई जो है वो इंडिजीनियस बैंकर्स को कंट्रोल कर ले, बट इन रिसेंट टाइम दे आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आरबीआई। बट अभी तक भी ये आरबीआई के जो है वो कंट्रोल परिधि से जो है वो बिल्कुल बाहर है। फर्स्ट जो इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन मनी मार्केट की, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशंस कि इंडियन मनी मार्केट जो है वो डिवाइडेड है वेरियस पार्ट में। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ये टू पार्ट जो हैं वो इंडियन मनी मार्केट के हैं। अब ऑर्गेनाइज में भी वेरियस इंस्टीट्यूशंस है और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में भी वेरियस टाइप्स की जो है वो पर्सनस जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंडियन मनी मार्केट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस, अनेक सेक्शंस और सब सेक्शंस में इसको डिवाइड है, विथ ईच सेक्शंस बीन लूजली कनेक्टेड विथ अदर। और हर सेक्शंस जो है इसका इट इज़ लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये दोनों सेक्शन भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। और इसके जो वेरियस पार्ट हैं आरबीआई, सेबी, बैंक, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक बैंक एक्सेट्रा, और यहाँ पर सेठ, सर्राफ, साहूकर, महाजन ये सब है। तो इन दोनों मार्केट में किसी स्टाइल का कोई भी जो है वो कनेक्शन नहीं है। द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट। इन दोनों सेक्टर में जो हमारी कंट्री का ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट में किसी स्टाइल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी जो है वो लिंक जो है इन दोनों के बीच में नहीं है। दे आर रिमेनिंग कम्प्लीटली अलॉफ ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा कर के काम करने का काम करते हैं। तो इन दोनों मार्केट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होना भी हमारे इंडियन मनी मार्केट की एक जो है वो है। उसके बाद है डाइवर्सिटी इन होम रेट ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पर जो मनी की हमारी जो रेट है, द एग्जिस्ट वाइड डाइवर्सिटी इन मनी रेट्स की यहाँ पर मनी के जो एक्सचेंज करने की रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप्स की जो है इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट में उसका ट्रेंड है। हर इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक सेपरेट जो होती है वो इंटरेस्ट रेट होती है। द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट एडजस्टेड टू द चेंजेस इन द बैंक रेट। अब जैसे ही बैंक रेट्स जो होती है डिफरेंट्स होती है, तो आरबीआई को बैंक रेट में भी जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आरबीआई उसमें चेंज लाता है। द मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो डिफर बिटवीन द डिफरेंट रीजन एंड सेंटर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन एंड डिफरेंट सेंटर्स। आप अलग अलग सेक्टर में चले जाइए, अलग अलग क्षेत्र में चले जाइए, अलग अलग स्टेट में चले जाइए, तो आपको अलग अलग बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें भी जो है वो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। दिस लीड टू फ्लक्चुएशन इन सिक्योरिटीज़ प्राइस। और इस वजह से सिक्योरिटीज़ के प्राइस में जो है वो फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाते हैं, सिक्योरिटीज़ के प्राइस अप्स एंड डाउन होने लगते हैं। उसके बाद सीजनल स्ट्रेंसेस ऑफ फंड्स
कि इंडियन मनी मार्केट की जो एक बेसिक वो है कि ये मार्केट में जो है वो सीजनल नेचर का है। हमारा इंडियन मनी मार्केट जो है वो एक सीजनल नेचर्स का होता है। एक पर्टिकुलर सीजन में फंड की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है और एक पर्टिकुलर सीजन में फंड की रिक्वायरमेंट बहुत लोअर होती है। तो ड्यूरिंग द बिजी सीजन, जो बिजी सीजन हमारा माना गया, इट इज़ अक्टूबर टू अप्रैल, जब सोइंग्स होती है, हमारे रबी की क्रॉप्स की जो सोइंग्स का टाइम आता है, तो उसमें जो होती है अब अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या नीड्स होती है वो बहुत हाई आती है। देन मनी इज़ नीडेड फॉर फाइनेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर एरिया में जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सीजन में जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो देयर इज़ अ मोर डिमांड ऑफ मनी, तो मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्रॉम द एंड ऑफ अप्रैल द डिमांड फॉर मोर बिगिनस टू डिक्रीज टिल द एंड ऑफ अक्टूबर्स। और वापस ये डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है अप्रैल से लेकर के, तो अक्टूबर तक इसमें डिक्रीजिंग का टाइम रहता है। देन अप्रैल टू अक्टूबर इट इज़ इंक्रीज एंड फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल इट इज़ डिक्रीज। तो ये जो बेसिक सीजनल रिक्वायरमेंट होती है इंडियन मनी मार्केट में, सीजनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके बाद एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, कि हमारी कंट्री में जो है एक वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज जो है वो बिल मार्केट की एब्सेंस रहती है। द मिल मार्केट ऑफ इंडियन मनी मार्केट इज़ इन्फेंसेंस, अभी भी जो है ये बहुत ही मतलब जो आप बोल सकते हो शैशव में, बाल्यावस्था में है। अभी इतना वेल डेवलप्ड जो है इंडियन मनी मार्केट नहीं हो पाया। द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नैरो, और यहाँ इस मार्केट में जो है बिल मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लो चाहे सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लो, उनका स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा नैरो है। द मार्केट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेजरी बिल इज़ लिटिल डेवलप्ड, और नेक्स्ट अगेन जो होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मार्केट लो या जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल है, इनका मार्केट भी हमारे इंडियन मनी मार्केट में बहुत ही लोअर है या बहुत ही स्मॉल साइज़ का है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन टेकन स्टेप टू डेवलप जेन्युइन बिल मार्केट, हमारे आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक का, इसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि वो बिल मार्केट की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, बट स्टिल इट इज़ इन्फेंसी, अभी भी ये बहुत ही शैशव अवस्था में है और सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। नो कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉरेन मार्केट्स, की इंडियन मनी मार्केट की जो लिंक होती है वो एटलीस्ट फॉरेन मार्केट से नहीं है। द इंडियन मनी मार्केट इज़ एन इंसुलर वन विथ लिटिल कॉन्टैक्ट ऑफ मनी मार्केट इन अदर कंट्रीज़। ये अभी भी मतलब वो कहता है एकला चलो, जो वाली थीम है इसकी, ये सेल्फ के ही अकेले ही चले जाता है। एक मतलब अपने ओपिनियन थॉट्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी को अटैच नहीं होना, किसी से कांटेक्ट नहीं करना। तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो मार्केट है हमारे, एटलीस्ट हमारा मार्केट अभी भी अदर कंट्रीज़ के मार्केट से इतना अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ ए लार्ज मोमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन मनी मार्केट, सो देयर डू अट्रैक्ट एनी फॉरेन फंड एंड डेवलप्ड मनी मार्केट। हमारे यहाँ जो होता है फंड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कैपिटल का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बट मनी मार्केट में अगर लिंक नहीं होगी तो ये जो फंड का फ्लो है वो इतना नहीं हो पाएगा। तो हमारे मनी मार्केट को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉरेन मनी मार्केट से अटैच हो और कैपिटल के फ्लो को और इंक्रीज़ करें। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट, इसके इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनी मार्केट में किए जाते हैं। तो द सप्लाई ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा इज़ वेरी लिमिटेड। मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, उनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, इनएडिकेट अमाउंट में होती है। और जबकि रिक्वायरमेंट जो है, द कंसिडर द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, सबकी रिक्वायरमेंट जो है शॉर्ट टर्म फंड की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट इनकी सप्लाई जो की जाती है वो बहुत ही लोअर है। इन द डेवलप्ड मनी मार्केट जो है देयर शुड बी वेल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मिक्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वेल डेवलप्ड मार्केट का एग्जांपल लें तो वहाँ पर वैरायटी ऑफ जो होती है सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल रहते हैं, मिक्स इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं, ताकि वो जो है बोरोवर्स और लेंडर्स की जो वैरायटी ऑफ नीड्स है एटलीस्ट उसको फुलफ़िल कर सके। बट इंडियन मनी मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है, जबकि बोरोवर्स की नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट लेंडर्स जो है यहाँ पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट की कंट्री में 2 टाइप्स के मार्केट थे, मैंने आपको बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मार्केट इज़ वेरी लिमिटेड इन केस ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी जो मनी मार्केट होता है वो बहुत ही लोअर क्वांटिटी का है। द सेकेंडरी मार्केट इज़ वेरी लिमिटेड इन केस ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे यहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो बहुत लोअर होते हैं। इन इंडिया पीपल प्रेफर टू कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंडरी मार्केट में इतने ट्रांजेक्शन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि पीपल प्रेफर कैश क्रेडिट एंड ओडी।
ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो कैश क्रेडिट में या ओडी में जो है वो बिलीव करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट्स जो होता है वो भी लिमिटेड और सेकेंडरी मार्केट के साथ भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, क्योंकि वो सिक्योरिटी के साथ ट्रांजेक्शन्स करना, ये बिलों की फाइनेंसिंग करना, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। लिमिटेड पार्टिसिपेट, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत लिमिटेड है इंडियन में। इंडियन मनी मार्केट में जो एंटर करने के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इस वजह से भी लोग मनी मार्केट में इतना एंटर नहीं कर पाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर, बहुत ज़्यादा बोरोवर्स अवेलेबल है, बट फ्यू लेंडर्स इज़ अवेलेबल इन इंडियन मनी मार्केट। बोरोवर की क्वांटिटी जो है इन कंपैरिजन देन लेंडर्स वो बहुत जो है वो अधिक है। हैंस द मार्केट इज़ नॉट वेरी एक्टिव एंड ब्रॉड एंड वाइब्रेंट। तो इंडियन मनी मार्केट जो है वो इतना एक्टिव भी नहीं है, इतना ब्रॉड भी नहीं है, इतना वाइब्रेंट भी नहीं है कि जो बोरोवर्स है एटलीस्ट उनकी पूरी नीड्स को वो फुलफ़िल कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो लेंडर्स है वो बहुत लोअर हैं और बहुत कम पार्टिसिपेंट है, क्योंकि लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बहुत हाई हैं। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई